जो मुसलमानों की जो मुनाफ़िक़त है, उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। अभी कुछ इलेक्शन हुए थे सेनेट के, पूरे नेशनल इलेक्शन हुए थे, सेनेट के भी इलेक्शन हुए थे। उसके अंदर एक मुसलमान लड़की अफ़गानिस्तान से जो 8 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया गई थी, उसका बाप उनके वालिद साहब कश्ती में बैठ के गए थे एज़ अ रेफ्यूजी, 2001 के बाद जंगों की बात है। तो वहाँ पे गए और उसका नतीजा ये निकला कि वो सेनेटर बन गई 28 साल की उम्र में, और उन्होंने कल एक स्पीच दी ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में। सुनिए ज़रा। Let alone 10 years ago, would this parliament accept a woman choosing a hijab to be elected? But for those who choose to advise me about what I should wear or judge my competency based on my external experience, know that the hijab is my choice. I want young girls who decide to wear the hijab to do it with pride and to do it with the knowledge that they have the right to wear it. तो ये इनका नाम फातिमा पैमान है और ये ऑस्ट्रेलिया की सेनेटर बन गई, और इन्होंने हिजाब का पहली हिजाब वेयरिंग मुसलमान है। महरीन से हमारी अपनी महरीन फारूकी जो पाकिस्तान से ही हैं और पाकिस्तानी बॉर्न है, वो भी सेनेटर पिछले कोई मेरे ख्याल 10 सालों से हैं। और मैंने पॉइंट ये रेज़ करना था कि और ये पॉपुलर वोट से, कोई रिज़र्व्ड सीट पे नहीं, पॉपुलर वोट से। इन मुल्कों में खैर वो रिज़र्व्ड सीटों का तो सिस्टम ही नहीं है। मैंने पॉइंट ये रखना था कि किस तरह इनको इजाज़त है कि किस तरह आप कि इन मुल्कों में जहाँ पे आप रोना-धोना रोते हैं, "ओ जी, इस्लामोफ़ोबिया है जी, ओ जी, बड़ा ज़ुल्म हो गया मुसलमानों के साथ।" कहाँ पे गोरे वोट डालकर आपको अपने पार्लिमान में सबसे ऊँचे ओहदों पे रखते हैं, और यही अभी ऋषि सुनक ने वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर बन जाना है इंग्लैंड का, और कितने आपके क्या नाम है, सादिक खान मेयर बन गया लंदन का। अ और इस तरह की बेतहाशा एग्ज़ाम्पलें पड़ी हुई हैं। एक एग्ज़ाम्पल हमें पाकिस्तान से दे दें, कौन पॉपुलर वोट के ज़रिए कोई हिंदू या क्रिश्चियन या अब तो भूल जाओ, कादियानी को आपने कोई ताकत दी हो वोट से। अपने मुल्कों में ये कहते हैं कि कादियानी उसका बिलीफ है, उसका रिलिजियस बिलीफ है, वो उसको कुर्बानी करने पे ये 10-10 साल के लिए जेलों में बंद कर देते हैं। और गोरों के मुल्कों में कहते हैं हमने आपके पार्लियामान में बैठना है हिजाब पहन के, और वो हक देते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई तुमने जो इस्माइल की जो इब्राहिम की जो सुन्नत है अपनाई हुई है, वो तुमने हमारा इब्राहिम तो हमारा उनका नबी था ना, यहूदियों का और ईसाइयों का नबी है ना वो नहीं कहते कि तुमने क्यों हमारे नबी के नाम पे तुमने चीजें बनाई हुई हैं, उसको अपना नबी तुम क्यों कहते हो। उसी तरह कादियानी अगर हजरत मोहम्मद को अपना नबी कहते हैं और कहते हैं हमारा ये भी आगे मसीहा है और हमारी तालीमात उसके थ्रू आ रही हैं, तो उसको ये मारते हैं, जेलेबल ऑफेंस इन्होंने बनाया। उसके जवाब भोंडा सा देते हैं, और नहीं नहीं वो अपने आप को काफिर कह लें तो ठीक है। भाई क्यों कहें काफिर? तुम लोग अपने आप को कहते हो कि हम हज़रत इब्राहीम का हम काफिर हैं। क्रिश्चियनों की का जो हज़रत इब्राहीम, और बड़े खुल के तुम लोग कहते हो कि क्रिश्चियनों का जो वर्ल्ड व्यू है, क्रिश्चियनों के मुल्क में रह के कहते हो कि क्रिश्चियनों का वर्ल्ड व्यू है कि हम ईसा खुदा का बेटा है, झूठे हो तुम लोग, तुम्हारा नबी झूठा है। अभी एक क्रिश्चियन को जेल में इसलिए डाल दिया 2017 से जेल में, और भी सजाएं मुझसे ना दी, उसने ये कहा कि नहीं मैं हज़रत मोहम्मद को नहीं मानता, मैं हज़रत ईसा को मानता हूँ। तो मुनाफिक लोगों, तुम लोग ये नहीं कहते कि ईसा खुदा का बेटा नहीं है, हम ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानते, उनके ईमान का हिस्सा है। तो वो तुम्हें छितर मार के ना कहें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुसलमान ये बात कहने की। तुम लोग यहाँ पे स्पीकर्स कॉर्नर पे, सड़कों पे, यूट्यूबों पे, उनके मुल्कों में रह के ये बातें करते हो कि नहीं ईसा खुदा का बेटा नहीं है। तो ये मुनाफिकत इन लोगों में इतनी रची बसी है, इतनी खुल के बसी हुई है, और फिर भी ये कुएं के मेंढक एक तो दूसरे के मुल्कों में जाते हैं और उनको कहते हैं यहाँ पे इस्लामोफोबिया की तरह। जी, आप लोगों का क्या ख्याल है इसके ऊपर? सर मैं कुछ पॉइंट मैं नोट कर रहा था, मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखें, क्या ये जो मोहतरमा अफगानिस्तान के लिए ऐसी बात कर सकेंगी कि अफगानिस्तान में स्कर्ट चॉइस है, पहनने दो? पहला बात। क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई ये कह सकता है कि भाई अगर हिजाब चॉइस है तो फिर मिनी स्कर्ट भी चॉइस है? यानी आपकी चॉइस सिर्फ वो है जो आपकी है, बाकियों की कोई चॉइस नहीं है। दूसरा पॉइंट, मैं इंटरव्यू सुन रहा था नील डिग्रास टाइसन का लैरी किंग के साथ, बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, 30 मिनट का। बड़ी अच्छी बात की जो मैं आपको रिलेट करूंगा इस बात से। वो सेनेटर बन गई ना, टाइसन ने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली, कह रहे हैं कि जो लोग बिलीव करते हैं आई हैव नो प्रॉब्लम, फेथ हो डॉगमा हो, अगर वो पावर में आ जाते हैं
और फिर वो अपनी चीजों को, अपने डॉगमा और साइंस को मिलाएंगे तो मुझे प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट में देखें, अगर ऐसे लोग आते हैं, कहीं ना कहीं बायसनेस आ सकती है। आई गिव यू एग्जांपल, ये मैडम बन गई ना, ये फुल डॉगमेटिक लग रही हैं। इनको चॉइस दी जाए कि भाई ऑस्ट्रेलिया में एक लैब खोलो या मस्जिद खोलो, मेरा ख्याल है कि मस्जिद की तरफ ज्यादा जाएंगे, वो जन्नत चाहिए। यानी वहां पे अब एंटी साइंस चांस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका आई एग्री विद यू, आपके पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ कि असल में वर्ल्ड व्यू यही है। और ये नील डिग्रास टाइसन से पहले, और नील डिग्रास टाइसन अपने आप को एथियस्ट भी नहीं कहता जान के, सिर्फ इस वजह से, लेकिन ये बात पहले कही जा चुकी हुई है जो न्यू एथियस्ट मूवमेंट डॉकिंस के जमाने में, कि सेनेटर्स के रिलीजियस बिलीफ को ये कहना कि जी प्राइवेट है तो हमने उसको, प्राइवेट रिलीजियस बिलीफ्स डू मैटर। मैं नहीं ये कह रहा, क्योंकि अब हमने देखा है कि जितनी डायनामिक वर्ल्ड में हम रहते हैं, लिंडा सारसोर ने और जो इल्हान उमर है, उसने इस्लाम को ट्रक के नीचे फेंक दिया। दोनों हिजाब पहनती हैं, उन्होंने कह दिया होमोसेक्सुअल जो है उनका हक है होमोसेक्सुअल्स होने का, जिसकी वजह से उनकी तकफीर कर दी गई है। इस लड़की से भी अगर आप पूछेंगे तो ये वो लिपस्टिक मुसलमान है। मेरा नहीं ख्याल ये कहेगी कि हाँ भाई हिजाब को, लेकिन ठीक है ये इसका व्यू है जो, लेकिन हमें भी ये सेकुलर वर्ल्ड की खूबसूरती है कि हम आपको इस चीज की इजाजत देते हैं कि आपका जो भी मजहब है, आप अपने मजहब को उसको जाती हद तक रखें, उसको उसमें ना बीच में घुसाएं। महरीन फारूकी की भी एग्जांपल है, वो भी हिजाब, प्रो हिजाब है, लेकिन वो खुद हिजाब नहीं पहनती और वो उन्होंने कभी भी इस तरह की इस पे बात नहीं की। मैं आपको एक बात हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे दूं। ये लेबर की तरफ से जीती है। लेबर एक लिबरल, ऑस्ट्रेलिया में जो लिबरल पार्टी है वो कंजर्वेटिव है, उनका नाम लिबरल है, लेकिन जो लेबर पार्टी है वो लेफ्ट की पार्टी है, और उसके साथ जो अलायंस होती है वो ग्रीन्स की होती है। और ग्रीन्स तो बहुत ही वो वाले हैं ना कि ट्रांस राइट्स और वो सारी वो उस तरह के, यानी वो बहुत फार लेफ्ट के लोग हैं। तो वो इस तरह की बात कभी भी नहीं करेंगे, वो इनको इंक्लूसिव होने की वजह से इनको कहते हैं। लेकिन जिस दिन इस लड़की ने भी अगर कोई इस तरह की बात कर दी कि भाई फर्ज करें कोई इसका कोई इस तरह का कमेंट आ गया कि जी ये जी औरतें मीट, अनकवर्ड मीट हैं या मक्खियां हैं लॉलीपॉप वाली, अगर इसने कभी इस तरह की एग्जांपल दे दी तो इसको उठा के बाहर फेंक देंगे वो। ये मैंने आपको बताया बहुत पहले, ये मैंने बात की थी कि ये जो लिबरल लिपस्टिक मुसलमान है ना, जो वो जैसे वो नॉर्वे की, डेनमार्क की थी फीमेल, फर्स्ट फीमेल इमाम ऑफ द वर्ल्ड, वो लोग जो है ना वो इस्लाम को ज्यादा तेजी से खा रहे हैं। और यही प्रिडिक्शन मेरी हमेशा से इल्हान उमर और इस तरह के लोगों के लिए भी रही है कि एक वक्त आएगा जब ये क्रॉस रोड्स पे, चौराहे पे आके खड़े होंगे, जब इनको रेडिकल इस्लाम को चूज करना पड़ेगा। हिजाब से हमें लगता है ये रेडिकल है, लेकिन जो ताकतें इनको आगे ला रही हैं, जो होमोसेक्सुअल्स की बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, फार लेफ्ट के जो हैं, जो ताकतें इनको आगे ला रही हैं, जब उनके साथ इनका टाकरा होगा ना होमोसेक्सुअल वैल्यूज पे, ट्रांसजेंडर वैल्यूज पे, तब इनको इस चौराहे पे इनको फैसला करना पड़ेगा कि या तो रेडिकल इस्लाम की बात करेंगे या वो, ये इन मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है। तो इसमें इतनी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इनको इसलिए हाईलाइट किया कि इनका जो जो इनकी मुनाफकत है ना, इस लड़की का बेचारी का कोई कसूर नहीं है इसमें। हमें इनको बीच में इसलिए नहीं डालना के, मैं तो ये देख रहा था जो खबरें लगाई थी ना उनके नीचे प्राउड ऑफ है पाकिस्तानी, हेलो पाकिस्तान वगैरह, जी पाकिस्तानी डॉन के नीचे लिखे प्राउड ऑफ है, प्राउड ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जीत होगी वगैरह वगैरह, इस तरह की जो चबले मारते हैं, मैं उन चबलों की बात कर रहा हूँ कि वो कितने मुनाफिक है। ये लड़की जो है ना, ये भी 1 मिनट में इनको ट्रक के नीचे फेंक देगी। अगर हम उससे पूछेंगे ना, मैं आपको अभी मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर इससे पूछा गया कि आप होमोसेक्सुअल्स के बारे में क्या राय रखती हैं, ये प्रो होमोसेक्सुअल स्टेटमेंट देगी, क्योंकि जिस पार्टी में ये है वो पार्टी इसको 1 मिनट में इसको कैंसिल कर देगी अगर इसने एंटी होमोसेक्सुअल बात की। वहां पे ये बातें नहीं चलेंगी मोहम्मद हिजाब वाली, हाँ जी हम नहीं मानते, ओ जी ये मेरा वर्ल्ड व्यू है, होमोसेक्सुअल जो है वो बड़ी बुरी चीज है वगैरह वगैरह, वहां पे ये हरकत नहीं कर सकते। तो इसमें इतना भी वो नहीं होने के बाद इसमें इनको आईना दिखाने की जरूरत है कि जिन मुल्कों को तुम कहते हो इस्लामोफोबिया, वो तुम्हें कहां तक ला के रख देते हैं कि इस पे ये जो भी पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं नीचे कोई कमेंट कर सकते कि वाह जी वाह जबरदस्त, क्योंकि ये वही पाकिस्तानी है। 2018 में जब आपको याद होगा इमरान खान ने इलेक्शन जीता तो आतिफ मियां जो कि पीएचडी इकोनॉमिस्ट थे, उनको लाने की बात की तो पूरे ट्रेंड्स चल गए, बेचारे इमरान खान को जो है वो सकम करना पड़ा प्रेशर के अंदर। और पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है जहां पे बाय लॉ जो है मजहबी बिगटरी शामिल है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नॉन मुस्लिम बाय लॉ नहीं बन सकता, इलेक्शन तो दूर की बात है जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।